मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रीड द क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, रिड्यूस फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जो आपको नीचे डेसिमल्स में नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और उस फ्रैक्शन को हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के दो मेथड है मेरे पास में। सब हमेशा एक मेथड बताते हैं, जो मैं सबसे पहला वाला मेथड आपको बताने वाला हूँ। आपको सारी वीडियोस में वही मेथड मिलेगा, और जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको जो सुटेबल हो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 0.6, और इसका फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए 0.6 है, उसको सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं, जो पहले 0.6 है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं इजिकल टू। और फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में वो नंबर आएगा जो डेसिमल के पीछे होता है, तो वो 6 है। और जितने स्टेप बाद डेसिमल होगा उतने जीरो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये कितने 6 के कितने स्टेप बाद है डेसिमल 1 स्टेप बाद है, तो एक जीरो आ गया, और यहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं। 1 लगाने के बाद जितने स्टेप बाद में डेसिमल होगा उतने जीरो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये मेथड है, और दूसरा भी मेथड है वो मैं इसी का बताऊंगा अभी आगे। आपको जो सुटेबल हो आप उससे कर सकते हैं। मैं उस दूसरे वाले मेथड को भी यूज करता हूँ और इस वाले मेथड को भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, हमने फ्रैक्शन में ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। अब बचा क्या है, रिड्यूस करना बचा है इसे लोएस्ट फॉर्म में। अब इसे रिड्यूस करने का मतलब है लोएस्ट फॉर्म में इसे जितना ये डिवाइड हो सके उतना डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6/10। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। अब इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बैलेंस भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो इज इक्वल टू 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब 2 5 10, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो अब 3 और 5 को क्या हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को? जी नहीं, क्योंकि इसको हम अब ये किसी भी टेबल में नहीं आते एक साथ में, इसलिए अब हमें इसे रिड्यूस नहीं कर सकते। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसका मैं दूसरा भी मेथड आपको बताता हूं जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। ये 0.6 को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से जो है हमारा। तो यहाँ पर आप 0.6 लिखकर, ठीक है, 0.6 लिखकर इसको आप मतलब कि अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो 10 है ये आया कैसे, तो उसका मेरे पास एक इलाज है। ठीक है, ये जो दूसरा मेथड उसमें आपको जितने स्टेप बाद होगा डेसिमल, जितने स्टेप बाद होगा उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देना है। ये एक स्टेप बाद है तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 लिख दिया, और ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, तो जब ये फ्रैक्शन में आएगा तो बैलेंस करने के लिए दोनों में होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड का होगा। क्योंकि जब हम लोग इससे 0.6 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, और फिर इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम लोग 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, आपको अभी इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या था 10 के, ठीक है 10 था डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। बेसिकली आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया बैलेंस करने के लिए हमने दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। वैसे यहाँ पर भी है, हमें दोनों में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इस वजह से आपको ये कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिर्फ जितने स्टेप बाद में
डेसिमल हो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके नीचे डिवाइड का साइन ना लगा, डिवाइड का साइन लगाकर 10 लिख दीजिए फिर से, क्योंकि दोनों में बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 12 से करेंगे और एक में 13 से करेंगे तो उसमें बैलेंस नहीं होगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने दोनों में ही सेम तरीके से किया हुआ है। अब फिर उसका आंसर क्या आ जाएगा 6/10, जैसे यहाँ पे 6/10 आ गया था। फिर अब इसे हम लोग रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो इसे रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 3/5 आएगा इसका आंसर, ठीक है 3/5 आएगा। दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे तो इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस सेकंड मेथड को यूज कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में इस वाले मेथड को यूज करूंगा, ठीक है। मैं इस वाले मेथड को यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है इस वजह से, लेकिन बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं और ये यहाँ पर 6/10 क्यों आ रहा है, तो आप लोगों को ये कर भी बता सकते हैं। और वैसे हम लोग शॉर्टकट जो अपनाएंगे तो इस वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसे राइट डाउन कर लिया है। हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों मैंने आपको मेथड बताया, होप कि आपको वो दोनों मेथड अच्छे लगेंगे और आप उन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। और आपको जो कोई भी मेथड अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा इजी लगा, ठीक है। तो अब हम इसका जो सेकंड बी पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं उस डेसिमल वाले मेथड से जो फर्स्ट मेथड है उसी को सॉल्व करके बाकी के क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि वो मुझे ज्यादा सुटेबल लगता है। इस वजह से आपको जो भी लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। हमने सॉल्व लिख लिया यहाँ पे 2, हमारा सेकंड पार्ट क्या 2.5, ठीक है, इज इक्वल टू लगाकर हम यहाँ पर क्या करते हैं कितने स्टेप। सबसे पहले तो आपको इसमें सबसे पहले तो ऐसे लाइन कर लेनी है और डिनोमिनेटर में 1 लगा लेना है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन हो ये पहले नहीं देखना है क्या, सबसे पहले इतना काम कर लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखना है कितने स्टेप बाद डेसिमल है। तो कितने स्टेप बाद है 1 स्टेप बाद, तो यहाँ पे 0 ऐड कर देना। फिर उसके बाद में मान लीजिए ये डेसिमल हट गया, तो ये नंबर क्या हुआ ये नंबर हुआ 25, तो इस नंबर को एज इट इज यहाँ पर न्यूमिनेटर में लिख देना है। बस सिंपल काम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, सिंपल काम हो गया। ऐसे ही आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब इसे रिड्यूस करना है हमें लोएस्ट फॉर्म में से रिड्यूस करना है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके में 25 और 10 दोनों आते हों, ठीक है। आप इसका एलसीएम कर भी इसका एचसीएफ कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो मेथड है एचसीएफ करके इसे ढूंढने का, वो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें 5 का एक टेबल है जिसमें 10 भी आता है और 25 भी आता है, क्योंकि 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो हम इस 25/10 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि बैलेंस रहे। तो अब 5 5 जा 25, ठीक है, और 5 2 जा 10, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि 5/2 को हम लोग इससे ज्यादा 25/10 को हम इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हमारा 5/2 इसका आंसर आ गया, 5/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम अपना सी पार्ट भी करते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमने जो अपना जो सी क्वेश्चन है उसे राइट डाउन कर लिया है। हमने जैसे ए और बी पार्ट सॉल्व किए, वैसे हम इस सी पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट क्या कहता है, मैं इस डॉट को बड़ा कर देता हूँ इस डेसिमल को ताकि आपको दिखाई दे। हमारा जो सी पार्ट है वो 1.0 है। और आपको ये भी एक बात बता दूं कि जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है उसे हम लोग कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 की जगह, मतलब क्वेश्चन ये मैं आपको समझाने के लिए बस डिजिट चेंज कर रहा हूँ। आप पे ये होता तो हम इसे क्या पढ़ते 1.25 पढ़ते, ना कि 1.25 पढ़ते, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कभी भी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी होती हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इजिकल टू लगाकर यहाँ पर अब इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, सबसे पहले ये कर लेना है, ठीक है, 1 लगा देना है बस। अब देखना है कि डेसिमल कितने स्टेप बाद है
1 स्टेप बाद तो यहाँ पे 0 लगा देना। और जब ये डेसिमल हट गया तो ये नंबर क्या हुआ, 10 बन गया, तो इस 10 को यहाँ न्यूमिनेटर में लिख देना है, ठीक है। तो हमारा ये फ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसे हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, तो ये 10 वन जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/10, फिर भी हमें सॉल्व करना है और डिवाइडेड बाय किससे जाएंगे, ये इसे हम 10 से कर देते हैं डायरेक्ट, वरना आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, जब डायरेक्ट हो रहा है तो हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1, वैसे 1/1 आएगा, लेकिन इजिकल टू ये हुआ तो 1 ही, ठीक है। आंसर इसका आया 1, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने ये सी क्वेश्चन कैसे किया और इसका आंसर क्या आया, 1 आया इसका आंसर। ऐसे ही हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, हम उसे भी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा जो डी क्वेश्चन है हमने उसे भी राइट डाउन कर लिया फ्रेंड्स, हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं जैसे हमने इसके बाकी के पार्ट्स को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो इसे हम लोग जो क्वेश्चन है उसे यहाँ पर हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 3.8 है हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम लोग जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इतना काम कर लेना है, फिर उसके बाद देखना है डेसिमल कितने स्टेप बाद है, 1 स्टेप बाद है, तो यहाँ पे 1 0 लगा देना है। और फिर उसके बाद में जब ये डेसिमल हट जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा ये नंबर। तो हम लोग 38 इसे लिखेंगे। जब ये डेसिमल हट जाएगा तो हम इसे एक साथ पढ़ेंगे 38, और जो जब ये डेसिमल रहेगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 3.8 पढ़ेंगे। तो हमारा ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये कौन से टेबल में एक साथ आता है, पहले तो ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसे 2 से, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो यहाँ पे हमने 2 से इसे जब डिवाइड कर दिया तो इजिकल टू इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, ठीक है, आ गया। और इसका आया 2 5, इसका ये आंसर आया 19/, इसका आंसर आया 19/5, क्योंकि ये जो 38 है ये 2 के टेबल में जब जाएगा तो आप इसे 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 38 तो कितना आता है, 2 1 जा 2 -1 और 18 कितने टाइम्स में आता है, 2 9 जा 18, तो 19, ठीक है। ये देख लीजिए 19 इसका आंसर आया, यहाँ पे हमने लिख दिया। और जब 2 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 19/5 हुआ हमारा इसका आंसर। ऐसे ही हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसे भी इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमने जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसे भी राइट डाउन कर लिया है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और होप कि मुझे पता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कोई यूट्यूबर ही होगा जो आपको विद सॉल्यूशन, मैंने आपको उस पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसका ये भी बताया कि 19 कैसे आया, क्योंकि कुछ डाउट होते हैं जो हमारे मन में रह जाते हैं कि यहाँ पे 19 कैसे आ गया। हम तो डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, हम लिखते हुए जा रहे हैं, बट सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए मैंने उसे सॉल्व भी किया कि यहाँ पर हमने कैसे इसे 19 लेके आया। ऐसे ही मैंने सारे के सॉल्यूशन भी और रीचेक भी आपको आंसर्स करके बताए। होप कि कोई यूट्यूबर ही आपको बताता होगा, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा है 13.7, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है 13.7। अब इसे हमें फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले अपना क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ठीक है। इजिकल टू लगाकर सबसे पहले हमें क्या करना है, जब फ्रैक्शन में करना होता है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगा लेना है, बस इतना पहले कर लेना है। फिर देखते हैं कि कितने स्टेप बाद डेसिमल है, उतने यहाँ 0 आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इस डेसिमल को जब यहाँ पे जब डेसिमल पहुंच गया तो अब इस डेसिमल को हटा देते हैं, तो हमारा ये नंबर हो जाएगा 137, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 137 और 10 दोनों आते हो, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर है 137 ये को प्राइम नंबर है। इस वजह से इसका ये जो आंसर होगा रिड्यूस करके ये भी 137/10 ही रहेगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा ये सेम ही रहेगा, बस हमें इसमें हमने फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर दिया है। को प्राइम नंबर कभी भी रिड्यूस नहीं होते, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसलिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। फ्रेंड्स हमने इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन उसे भी हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे हम इसे भी सॉल्व करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको
कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड लगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन क्या है हमारा 21.2 है ये, इसको हमें फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, इसे करके इक्वल टू लगा दीजिए। और जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है किसी भी, जब भी किसी को भी फ्रैक्शन में, किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना होता है तो आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 लगा दिए, फिर देखिए कितने स्टेप बाद में डेसिमल है। तो 1 स्टेप बाद में डेसिमल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जितने स्टेप बाद डेसिमल होगा उतने 0 बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद जब 0 बढ़ गए तो अब ये डेसिमल हट गया क्योंकि यहाँ पे आ गया। तो हमारा ये नंबर क्या हुआ 212 ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पहले लगा देता हूँ पता चले कि कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या हो गया 212/10 हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे हमें रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारा जो ये है इसे हमने यहाँ पे लिख दिया इस फ्रैक्शन को। अब मुझे एक बात बताइए कौन सा टेबल है जिसमें 212 और 10 दोनों आते हैं। देखिए 2 का टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। ठीक है, 2 से जब इसे करेंगे हम लोग डिवाइड तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो हमारा ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब मैं बताता हूँ ये कैसे आया। 2 डिवाइडेड बाय 112, 2 1 जा 2 गया। अब यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 है, 2 6 जा 12, ओ सॉरी 2 6 जा यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 6 जा 12 लिख दिया आपने, यहाँ पे ये गया। तो हमारा आंसर कितना है 16 हमारा आंसर है, ये हो गया। और 5 जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये आंसर हो गया 16/5 हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये 16/5 अब इससे ज्यादा रिड्यूस हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ इसको 16/5 पे इसका आंसर होगा, इससे ज्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते जैसे मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसका आंसर कैसे आया, ऐसे ही आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए जो अभी चलते हैं। दोनों मेथड सारे यूट्यूबर्स ये वाले मेथड से करते हैं, बट मैंने वो वाला मेथड भी आपको बताया क्योंकि वो वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपसे कोई भी ये पूछ ले कि यहाँ पर आपने 10 लिखा कैसे, या ये फ्रैक्शन आया कैसे आपका, तो आप बता सके। ठीक है, कि भैया हमने इसमें 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इस वजह से हमारा आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे भी कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी हमने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, काटे से इस एक्सरसाइज की हमारी ये जो लास्ट क्वेश्चन इसे भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए। होप कि आपको समझ में आया हो। जो आपको समझ में आ रही है ये वीडियो और आपके यूजफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, सॉल्यूशंस लाता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाऊं। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन इसे भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है 6.4 है। ठीक है, तो हमें इसे जब डेसिमल में इसे हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 6.4 लिखकर इज इक्वल टू लगाकर सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये काम कर लीजिएगा। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ ताकि आप भूलें ना और क्वेश्चन को गलत ना कर दे। ठीक है, फिर देखना है कि कितने स्टेप बाद है, 1 स्टेप बाद है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जितने भी हमने अभी तक पार्ट किए इसमें सब में सिर्फ 1 स्टेप बाद ही डेसिमल है, पता नहीं क्यों, बट इसमें 1 स्टेप बाद ही डेसिमल है। जब ये डेसिमल हट गया तो ये नंबर हो गया 64/10 ये नंबर हो गया। ये हमने डेसिमल में इसे हमने फ्रैक्शन में इसे सॉरी यार हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म में करना है तो हमें इसे 64/10 फ्रेंड्स हमने जो अपना ये जो है फ्रैक्शन करके कर लिया। अब हमें इसे किससे डिवाइड करें, जो 64/10 को किससे डिवाइड करें जो हमारा इससे लोएस्ट फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सके। तो 2 से हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, जब हम 2 से करेंगे तो 2 को करेंगे, जब 64 से करेंगे तो 2 3 जा 6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे होगा तो इसका आंसर आया 32। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा 32 और इसका जब 2 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा
ठीक है, 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स। तो इसका जो आंसर क्या आया? 32/5 इसका आंसर आया। और ये जो है अब इससे ज्यादा मेरे हिसाब से तो रिड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका आंसर आया 32/5 इसका आंसर आया। ये और भी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, एक बार देख लेते हैं 5 से हो जाए तो। ठीक है, तो 5 से कर लेते हैं 32। ठीक है, 5 6 30 होता है। ठीक है, तो 5 6 30 देख लीजिए, मैं आपको सारा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें सिर्फ इसे इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस वजह से। इसका आंसर आएगा 32, इसका आंसर आएगा 32/5 इसका आंसर आएगा। होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करी है। तो इस वीडियो को आपको जब समझ में आया है और आपको ये वीडियो यूजफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको ऐसी यूजफुल कंटेंट मिलते रहे और मुझे भी सपोर्ट मिले कि मैं भी वीडियोस ऐसी लाता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में।